तो विल कम टू दिस। अब देखिए, जब भी किसी इंसान को पेन होता है, दर्द होता है, कंधों में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, ये दर्द के दीज आर 18 टेंडर पॉइंट्स, इन्हीं में दर्द होते हैं नॉर्मली, मेजरली। इनमें से किसी में भी आपको दर्द हो रहा हो या सब में दर्द हो रहा हो, अगर सब में दर्द हो रहा है उसको नाम दे देंगे फाइब्रोमाइल्जिया, तो डॉक्टर बोलेगा आपको फाइब्रोमाइल्जिया हो गया है, तो लगेगा अरे बाप रे मैं तो मरने वाला हूं, राइट। तो क्या है कि कोई भी सिंपल चीज को एक बड़ा सा नाम दे दो और वो वहीं मर जाएगा आधा तो नाम सुन के ही, राइट। तो व्हाट इज फाइब्रोमाइल्जिया? व्हेन यू हैव पेन इन सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो आप उसको फाइब्रोमाइल्जिया का बोल सकते हैं कि मैं तो फाइब्रोमाइल्जिया का डॉक्टर हूँ, तो बोलेगा कि कुछ होगा अजीब सा, हाँ। तो लेकिन ये क्या है कि व्हेन देयर आर मेनी टेंडर पॉइंट्स, जहां जहां आपको पेन है, तो ये सारे कोई भी एक पॉइंट हो या 18 के 18 पॉइंट हो जहां दर्द कर रहा है, जैसे ही आप हॉट वाटर इमर्शन में बैठेंगे 2 घंटे बाद जब उठेंगे, आपका पेन की इंटेंसिटी, मैंने देखा ऑन एवरेज इट गोज रिड्यूस बाय 50% फर्स्ट टाइम में। अगली बार थोड़ा और कम, राइट। वो डीआईपी डाइट का भी रोल अलग से है, जो वो करेगा उसका और ज्यादा अच्छा। सो व्हाट आई मीन टू से कि जब पेशेंट को इस फॉर्म में बिठा रहे हैं तो हम किडनी नहीं ठीक कर रहे हैं, सिर्फ हम किडनी ठीक करने के लिए बिठा भी नहीं रहे, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि उसकी बॉडी में जो भी फालतू की चीजें बॉडी से बाहर निकल जाए। दैट्स ऑल वी वांट, दैट्स ऑल यू वांट, राइट। और कैंसर के केस में हमने देखा हमारे कितने कैंसर पेशेंट्स हैं। देखिए कैंसर में, ये आप आगे बताइए कैंसर पेशेंट को, मान लो किसी को ट्यूमर है बहुत ज्यादा बड़ा, ट्यूमर जब बढ़ता जाता है, मान लो ये बैलून है, इसको मैं फुलाता जाऊं, एक पॉइंट आएगा जब इतना ज्यादा फूल जाएगा कि थोड़ा सा और हवा भरे तो बस्ट हो जाएगा, राइट। तो एज इफ कि ये बलून चिल्ला रहा है आप मत फुलाओ, जितना फुलाएंगे उतना मुश्किल भी होता जाएगा फूंक मारना। ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर ट्यूमर बढ़ता रहता है, ट्यूमर के लिए बॉडी में कोई जगह नहीं है, तो अपनी जगह बनाएगा, तो आपकी पेन की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ऐसे में पेशेंट जब चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है, तो डॉक्टर के पास जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, या तो वो सर्जरी करने की कोशिश करेंगे, सर्जरी करेंगे तब भी वो गड़बड़ है, हम गलत जगह से उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। या फिर उस वक्त उसको शांत करने के लिए मॉर्फिन, इस तरह का एक्सट्रीम पेन किलर देंगे। देखिए मॉर्फिन क्या करता है, क्या वो उसके पेन को रिड्यूस करता है? यू नो वेल, पेन को रिड्यूस नहीं कर रहा है, पेन के एहसास को रिड्यूस कर रहा है। अपनी जगह पे प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, लेकिन एज इफ कि वो ड्रग्ड है, तो उसको पता ही नहीं है, नशे में है, उसको वो डिस्कनेक्ट हो गया उस पेन से। उस पेन के जब तक उस मॉर्फिन का असर रहेगा तब तक पेन का जो सेंसेशन उसे फील नहीं होगा, ब्रेन ने डिस्कनेक्ट कर दिया। तो मतलब डेंजर उतना ही है, और ज्यादा डेंजरस है, उसे एहसास भी नहीं कि डेंजर है। गेटिंग द पॉइंट, राइट। जो मॉर्फिन वाले पेशेंट हैं, जो दिन में 2 बार लेते हैं, 12 घंटे तक असर रहता है, फिर दोबारा लेते हैं, ऐसे पेशेंट जब हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, हिम्स डेराबस्सी में आप अगर जाएं तो हम देखते हैं कि वो 2 डोज लेता है, राइट। सुबह 12 बजे, दोपहर को 12 बजे, रात को 12 बजे फॉर एग्जाम्पल। तो पेन के शुरू होने से पहले ही 1 घंटे से 2 घंटे के लिए हम टब में बिठा देते हैं, राइट। तो पेन के सेंसेशन आने से पहले ही बिठा दिया, तो ये जो हॉट वाटर इमर्शन क्या करेगा, ये ब्रेन को नहीं स्विच ऑफ कर देगा, ये अंदर से कुछ फ्लूइड ओवरलोड को निकालेगा। तो याद रखिए, जो दोनों में पेन कम हो रहा है, मॉर्फिन भी पेन कम कर रहा है, अल्टीमेटली रिलीफ दे रहा है, और ये भी रिलीफ दे रहा है, लेकिन दोनों के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कीजिए, राइट। मॉर्फिन पहला और ये दूसरा, कौन सा मैकेनिज्म सही है, पहला है दूसरा? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। हमें पेशेंट को पेन रिलीफ करना है, फास्टेस्ट, सेफेस्ट, एविडेंस बेस्ड, राइट, कॉस्ट इफेक्टिव, जीरो कॉस्ट, राइट। 5वें तक पहुंचेंगे, दैट इज एक्सेसिबल, उस पर आएंगे अभी। तो फास्टेस्ट होना चाहिए। अच्छा, क्या ये मॉर्फिन जितना फास्ट है, इससे ज्यादा फास्ट है? आप मुझे विश्वास नहीं करें, आई नो यू विल नॉट बिलीव दिस, एक बार करके दिखाएं, देखें तो, हमने तो करके देखते हैं, इट इज एज फास्ट और इवन बेटर देन मॉर्फिन। तो फास्टेस्ट हो गया, सेफेस्ट है। इसकी मैकेनिज्म देखें, इसकी लिटरेचर देखें, अभी तक के एविडेंस देखें, जो या तो हमारे पास हैं या फिर पूरे दुनिया में जो है अब तक, अब से पहले। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू, मैं जो आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि मैं कोई नई चीज बता रहा हूँ, मैं सिर्फ नए तरीके से बता रहा हूँ, राइट। ये आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है, हम सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करके आपको आप तक पहुंचा रहे हैं, अदरवाइज इट इज ऑलरेडी देयर। तो फास्टेस्ट, सेफेस्ट, एविडेंस बेस्ड एंड इजी टू डू, राइट, बिना किसी नुकसान के। और हर बार जब वो करेगा, हर बार उसका कैंसर, उसका ट्यूमर पहले से ज्यादा रिग्रेस करेगा, कम होगा। अगले दिन जब करेगा तो उसका पेन की इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी जितनी पहले दिन थी। जबकि मॉर्फिन जब वो लेता है, हर बार उसकी इंटेंसिटी या ज्यादा होती रहती है, मॉर्फिन का डोज भी उसको बढ़ाता रहना पड़ता है। गेटिंग द पॉइंट? दोनों की फर्क देखिए, राइट। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि
अलग अलग बीमारी, वो कैंसर भी है, डायबिटीज भी है, बॉडी के पेन भी है, किडनी फेलियर भी है। हम जब बोलते हैं किडनी फेलियर, हिम्स हॉस्पिटल किडनी फेलियर, एक्चुअली ये जो टेक्निक इज नॉट जस्ट फॉर किडनी फेलियर, ये आपको क्लियर हो गया, राइट। किडनी फेलियर नाम की कोई एक सिंगल डिजीज है भी नहीं वैसे देखा जाए तो, राइट। आपको सिर्फ ये दिखता है कि उस इंसान को प्रॉब्लम है और दिखता है कि कहीं कहीं कुछ ना कुछ डिपॉजिट है, विजुअली बाहर से दिखता है, राइट। तो या तो विजुअली दिखेगा या कोई टेस्ट करेंगे दिखेगा, जैसे ब्लड शुगर का टेस्ट करेंगे तो आपको दिख गया कि भाई इसके तो ब्लड में शुगर ज्यादा है। तो कुछ भी ज्यादा हो, सोल्यूशन आपके पास है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द सेफेस्ट वे। अब ये जो आपको दिखाया शुरू में, हमारे हिम्स हॉस्पिटल में बाथ टब वो लगा हुआ है, वी कॉल इट ग्रैट टब, राइट, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट टब, राइट। तो वो हम अपने हॉस्पिटल्स के लिए बनाते हैं, करीब 38,000 पड़ता है जो हम देते हैं, राइट। वी स्पेंड, कई बार पेशेंट बोलते हैं कि घर जाके कैसे करूंगा, आपसे ही खरीद लेता हूँ। तो ऑल्दो हमारा बहुत लिमिटेड होता है, फिर भी जब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो वी गिव कि भाई आप घर ले जाओ, ऑल्दो हम अपने लिए बना रहे हैं, वी डोंट वांट टू कमर्शियलाइज इट, आप खुद अपना बनाओ जैसे हमने बनाया है। तो लेकिन 38,000 विच वी थिंक एक पेशेंट के लिए, गरीब आदमी के लिए ये भी ज्यादा है अमाउंट, राइट। तो फिर कई बार फोन भी इधर उधर से आते हैं, या तो हमारी जो मानस समर्थ टाइप लोग हैं, कहाँ गए है, नहीं ठीक है यहीं पे, यहाँ यहीं पे, इनका अभी तो हमने दिया भी नहीं, अगला फोन के पास आ गया, सर मैं पैसे दे रहा हूँ, ये ना 38,000 ले रहे हैं। तो फिर या फिर मैं घर पहुंचता हूँ तो ये बैठी है यहाँ पे, राइट, देख चेहरा देख के समझ गया किसी का फोन आया होगा आज। तो दिमाग में अगर हम एक बार को भूल भी जाते हैं, मैं आचार्य जी, कि भाई हमें कुछ कॉस्ट इफेक्टिव करना है, तो हमें याद दिलाने वाले कई सारे लोग हैं, राइट। सब मैं आपको मिलाता हूँ, योगेश जी यहाँ बैठे हैं, पिछले सर एक बार, ये आशुतोष जी यहाँ बैठे हैं। ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये अपने आप को बोलते हैं हमारे दोस्त हैं, दोस्त नहीं है ये हर बार चक्कर लगाते हैं, सब ठीक चल रहा है ना, कहीं से कोई किसी से पैसे वैसे कोई ऐसा तो नहीं, राइट। तो हम कुछ करें, जयपुर से आए सीधे, ठीक है ना, देखेंगे सब ठीक है, अच्छा चलते हैं, तो CID, तो मतलब बोलने का कि हमें याद दिलाने वाले बहुत सारे लोग हमारे आसपास हैं, तो ताकि हम ट्रैक पे, पटरी पे चलें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत देश इनोवेशन का देश है, आइडियाज का देश है, और या फिर जुगाड़ का देश है। तो पूरे देश में, राइट, ये अभी तक आज तक तो मैं और आचार्य जी तक ही ये लिमिटेड था, आप सबको बता रहा हूँ कि हजारों की तादाद में माइक्रो स्केल पे हिम्स हॉस्पिटल खुल चुके हैं पूरे देश में, लोगों ने ही किया है, राइट। फिर हमें लगा ये तो क्या कमाल हो गया, फिर उन लोगों को हमने कांटेक्ट किया, आपने अपने अपने घर में जैसे किया है वो आप हमें बताओ, क्यों, क्योंकि हम आप तक पहुंचाएंगे, बाकी तक पहुंचाएंगे, जो नहीं कर पा रहे उन तक पहुंचाएंगे। तो फिर लोगों ने अपने अपने वीडियोस भेजने शुरू किए। तो अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बता रहा हूं कि किस तरह से लोगों ने अपने घर को ही हिम्स हॉस्पिटल बना दिया, राइट। अब देखिए ना, ये हिम्स एट द रेट ऑफ होम, यही हमारा मिशन है, राइट। कि हम अक्सर बैठते हैं, अवधेश जी और आचार्य जी, हम बैठते हैं कि भाई कितने हिम्स खोले जाएं, हम 10 खोल सकते हैं, 100 खोल सकते हैं, 1000 खोल सकते हैं, 1 लाख तो नहीं खोल सकते, और खोल भी सकते हैं तो क्या उससे सब लोग, सारी बीमारी कवर हो जाएगी? नहीं, वो तभी होगी जब हर घर के अंदर ही हो और वो जो पेशेंट है खुद ही डॉक्टर हो, राइट, तभी हो सकता है। इज इट डिफिकल्ट? इट इज नॉट डिफिकल्ट, राइट। अगर आपको लगता है 1% भी ये डिफिकल्ट है, तो अगले 10 मिनट बाद नहीं लगने वाला डिफिकल्ट है, राइट, बिल्कुल नहीं लगने वाला। तो अगला 10 मिनट आपका जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये देखिए लोगों ने कैसे अपने घर के अंदर ही एक छोटा माइक्रो हिम्स बनाया और किस तरह से वो बड़ी तेजी से ठीक होते जा रहे हैं। और यहाँ भी उनमें से कुछ लोग हैं, मिलाऊंगा भी, राइट। और मुझे नहीं पता था यहाँ पे हैं, वो अभी मिले मुझे, तो मैं आपको एज इट इज मिलाऊंगा। लेकिन जिनसे मैं मिलाना चाहता हूँ वो आप देखिए, ऑडियो भी है ना इसका। तो हमने सबसे पहले हमने टैग कर लिया वाटर टैग, उसको टैग बोलते हैं इसको। तो ये क्या सेवा इसका, इसको ऊपर से टैग कर लिया और बाद में ये दिख रहा है जो इसको वेल्डिंग कर लिया है दो हिसाब से, तो ये उससे बहुत मजबूत हो रहा है। ये अगर 15 रुपए का ऐसा, तो इस तरह का है। अभी चेयर डाल के बैठने के लिए, तो ये चेयर हमको कर दी थी। उसके बाद में हमने इंस्टेंट में वो वाटर हीटर लगाया लिया, ये 30 रुपए का। उसके लिए 12 देसी बोतल जो इधर अंदर में है,
वाटर लिफ्टिंग के लिए, वो 600 रुपए की, और उसके लिए 500 रुपए का ये एडाप्टर होता है उससे सर करंट नहीं लगना चाहिए, कुछ चांसेस रहना चाहिए, इसलिए हमें ये इसकी लगाई। तो इसमें क्या होता है कि समझो करंट अगर आया तो वो नैनो सेकंड में कट होता है, लगा नहीं तो प्रश्न पकड़ के मैंने माफी का करंट लगा है तो वो है 32 रुपए का। उसके बाद ये सर एमसीडी बॉक्स है, ये एमसीडी बॉक्स में एक आइसोलेटर है, ये हमने बाथ टब बनाने के लिए आपने अभी जो देखा ये इन्होंने क्या किया आप देख ही रहे हैं, इसमें सिंटेक्स का एक टैंक ले लिया, उस टैंक को बीच में से काटा, एक कोई कबाड़ी से कुर्सी ले ली उसमें बीच में लगाया, घर में गीजर होता ही है उसको फिट किया, राइट, और फिट करके एक जो कूलर का जो टुल्लू पंप बोलते हैं वो नीचे लगा दिया, राइट। एक थर्मोस्टेट आता है 1000 रुपए का, वो भी अमेजन वगैरह मिल जाता है, वो भी खरीद लिया, और थोड़ा सा इलेक्ट्रिशियन बुला के इस तरह से कर लिया ताकि शॉक प्रूफ हो जाए, जो आपने देखा, राइट। तो ये जुगाड़ है, लेकिन जुगाड़ अगर है या नहीं है, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट पेशेंट ठीक हो रहा है ना, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, राइट, घर के उसमें। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि ना केवल ये सिर्फ एक पेशेंट के लिए है, और भी किसी पेशेंट को डायबिटीज है, किसी को पैर में दर्द है, कोई कैंसर है, कोई किडनी फेलियर है, सभी तो यूज कर सकते हैं, राइट। और कब तक यूज कर सकते हैं, जीवन भर यूज कर सकते हैं, राइट। तो आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, हम अपने घर में किचन बनाते हैं, टॉयलेट बनाते हैं, बेडरूम बनाते हैं, ड्राइंग रूम बनाते हैं, एक हिम्स हॉस्पिटल खोलिए एक कोने में, राइट, छोटा सा। अब आता है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें कई बार गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, पेशेंट है तो इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है। देखिए ये एक बात दिमाग में थी हमारे, इसीलिए आप सब लोग हैं इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट के सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, और आपको आज अभी इसकी सर्टिफिकेशन भी हो जाएगी थोड़ी देर बाद, और ऐसे 1000 स्टूडेंट्स तो आज के दिन में तैयार हैं पूरे देश भर में। तो हमने नेटवर्क बनाया, हेल्पलाइन नंबर हमारा है, उस हेल्पलाइन से पेशेंट हमें कांटेक्ट करते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, छोटी मोटी कुछ होता है, और हम आपकी मदद से लोगों को बताते हैं। और डेली अपडेट के लिए पेशेंट्स के लिए वो ग्रैड ऐप है, वो ऐप हमने गूगल में नहीं डाला है, वो हमारे वेबसाइट पे है। उस ऐप के थ्रू पेशेंट को डेली बेसिस पे मॉनिटर करते हैं, यानी कि पेशेंट अपने घर में ही है, राइट, हॉस्पिटल एट हिज ओन होम, घर के कन्वीनियंस में है, बिना, जब वो आता है किसी हॉस्पिटल तो बड़ा खर्चा हो जाता है और वो मेंटल ट्रॉमा भी होता है, घर पे है तो उसे ये नहीं लग रहा कि मैं पेशेंट हूँ, राइट। तो ये तो था एक मॉडल, लेकिन ऐसे मान लो बोलता है मुझे सिंटेक्स का टैंक कहाँ से मिलेगा, लोगों के पास बहाने बहुत सारे होते हैं, मैं कोई बहाना देने नहीं वाला आपको, इसलिए आगे बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट आगे करो, ऑन कर दो बस। और इसको सारे सेटिंग करने के लिए पुराने फ्रिज का बॉडी लिया, ये हमने बाथ टब बनाने के लिए पुराने फ्रिज का बॉडी लिया है, जो कि हमें 1000 रुपए में मिल गया, और इसको सारे सेटिंग करने में हमारा 2000 या 2500 रुपए खर्च आया है। ये भी फ्रिज का बॉडी लिया है कबाड़ी की दुकान से, आप देख रहे हैं। ये नंबर 2, स्टेप 1, चूज एन एरिया नियर योर होम। इतने बैग क्या लिया? देखिए ये हम यहाँ पे 12 अलग अलग कॉन्टेस्टेंट हैं इसमें, है ना, उनमें से फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज आपको देना है। तो यहाँ पे वो डब्बे लगा दें, आपके पास कार्ड है, हाँ कार्ड निकालिए, और उसमें से अभी आपने आपको पहला दिखाया कॉन्टेस्टेंट ये, फिर दूसरा फ्रिज वाला, ऐसे 12 देखेंगे, उसमें से जो भी आपको लगता है बेस्ट है उस एक को आप चुनेंगे, और चुन के एक कार्ड दिया आपको, उस कार्ड में अपना नाम लिखेंगे, और वो जो भी नंबर यहाँ डब्बे रख देंगे, 12 डब्बे, अभी नहीं भरना है, बाद में, पहले सारे देखेंगे। और मान लो आप नंबर फ्रिज वाला नंबर 2 था, कि नंबर 2 आईडी आपको पसंद आया, तो अपना नाम लिख के नंबर 2 वाले में आपने अपना वोट कर दिया, राइट। तो फिर आज इस इवेंट के आखिर में हम अनाउंस भी करेंगे इनमें से विनर कौन है आपके हिसाब से, ठीक है ना। तो आपको ध्यान से देखना है, और वहां नंबरिंग है, वो कार्ड अपने पास ही रह जाएगा, लेकिन छोटा सा एक वो कॉन्टेस्ट का वो मिला ना, छोटा सा, इतना छोटा कार्ड भी आपके पास, हाँ, उस कार्ड में अपना नाम लिखेंगे और उसको उस वाले डब्बे में डालेंगे जो वाला आइडिया आपको
ज्यादा अच्छा लग रहा है, राइट। तो अभी हम 2 तक पहुंचे हैं, तीसरा आइडिया देख लेते हैं। अच्छा, मैं साथ में बता भी देता हूँ वायबिलिटी क्या है, क्या कौन सा ज्यादा अच्छा है। देखिए, दूसरा वाला ज्यादा अच्छा है पहले कंपैरिजन में, बिकॉज ये थोड़ा सा आसान है, मुझे लगता है आराम से मिल ही जाएगा, 1000 रुपये मिल जाएगा, सस्ता भी है, जगह भी कम लग रही है, रखने के लिए जगह कम चाहिए ना इसमें, तो ये फायदा है। नुकसान ये है कि इसमें अगर आप देखेंगे हाइड्रोस्टेटिक जो पानी का जो पूरा प्रेशर है वो उतना ज्यादा नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसमें जब या तो वो छोटा आदमी बैठेगा, क्योंकि गले तक करना है ना, तो गले तक नहीं आए, ये उसका नुकसान है। हालांकि गले से नीचे अगर होगा तो असर नहीं करेगा, तब भी असर करेगा, यहाँ तक भी असर करेगा, लेकिन असर की इंटेंसिटी कम भी होती जाएगी। तो मैं प्लस माइनस पॉइंट भी आपको बताता जाऊंगा, ताकि अगर आप अपने घर के लिए कुछ बनाना चाहें तो आप उन सबको ध्यान में रखें। डूइंग इज बेटर देन नॉट डूइंग, काम सभी करते हैं, तो वो जो काम करते हैं वही मैंने डाला है। और ये जो है ये दीज आर रियल पेशेंट्स, ये हमारे हॉस्पिटल्स के रियल पेशेंट हैं जो उन्होंने अपने घर में जाके सेटअप किया है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं इसमें ऑन। Step 1. Choose an area near your home. It may be backyard or garden area. There, dig a pit in the size of 5 feet in length, 2.5 in width and 2.5 in depth. तो आपने देखा नंबर 2, इसमें सबसे अच्छी बात है कि बहुत सस्ता है, राइट। और लेकिन इसमें नुकसान ये कि मेट्रो में हमारे पास इतना पीछे जगह है नहीं कि हम कर पाए, लेकिन गांव में है, गांव वाले को जगह की कोई कमी नहीं, वो कर सकता है, राइट। तो ये इसका प्लस एंड माइनस है। और इन्होंने तो हमें नंबर भी दिया है कि कोई अगर बनवाना चाहता है 1500-1550 रुपए में उसके घर में जाके बना के दे के आएंगे। तो ये सर्विस इन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो कोई अगर बहाना सोचे कौन गड्ढा खोदेगा तो उसके लिए भी तैयार है, पॉलिथीन जाके लेके बना के देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये आपने बनाया, ये सामने इन्वेंटरी राइट है। नमस्कार, रोकना एक हर एक के बाद ना, रोकना भी। आपने देखा इन्होंने क्या किया कि अपने बाथरूम का एक पार्ट में सिर्फ एक दीवार लगा दिया, टैप ऑलरेडी है, गीजर ऑलरेडी है, गीजर का पैसा बच गया, टैप अलग से बच गया, सिर्फ एक दीवार लगा दिया। तो ये आइडिया बड़ा मस्त आइडिया है, राइट। तो ये आइडिया देखिए आपको क्या कितना वोटिंग करते हैं, हर एक के बाद रुकना भी है। स्टार्ट। नेक्स्ट, चौधरी सर से ट्रीटमेंट कराया और अपने वाइफ के लिए टैप बनाया हूँ। इसका टोटल कॉस्ट पड़ा है 5200 रुपये। आप देख सकते हैं इसके लिए मैंने एक फ्रेम, ये फ्रेम देख लोहे का फ्रेम बनवाया, जहाँ से गेट ग्रिल का दुकान है, जहाँ पे गेट ग्रिल का काम होता है, वहाँ से उसका 1600 रुपया कॉस्ट पड़ा। और ये त्रिपाल जो देख रही है इसका 400 रुपया पड़ा। और 1800 रुपये ये गीजर, स्टोन गीजर 1800 रुपये में आ गया। और एक मोटर है छोटा सा, देख रहे हैं, जो ये मोटर में पाइप लगेगा, ये पानी को सप्लाई होगा गीजर में, और गीजर से फिर पानी गर्म होकर नीचे वापस बाथ टब में आएगा। तो आपने देखा अभी, एंड इट इज गुड, मेरे ख्याल से सस्ता है काफी, पहली बात तो कोई भी अफोर्डेबल है, और काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेनेशन का भी कुछ मार्क्स दे सकते हैं, ये एक्सप्लेन क्वाइट वेल, राइट। तो इसमें क्या है कि कैसे पता चलेगा 40 डिग्री टेम्परेचर है, उसके लिए
क्या करते हैं ज़्यादातर हमारे पेशेंट्स की ऑटोमेटिक ना खरीद के ऐसा एक थर्मोमीटर रख लेते हैं 200-300 रुपए का, बार बार देख, खाली तो बैठे ही हैं वैसे भी, हाँ तो देख लेते हैं थर्मोमीटर में भाई अच्छा 40 डिग्री हो गया तो ऑफ कर देंगे गीजर को, फिर देखा 39 डिग्री हो गया, गीजर को ऑन कर देंगे, ऐसे मन भी लगा रहेगा, मन बहलता रहेगा, है ना। तो अगले पे चलते हैं हम। ये 5 फीट लंबा है तो हर व्यक्ति का पैर आराम से कंफर्टेबली इसमें बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप उसमें से देख पाएंगे इस कोने में, अगर आप देख पा रहे हो वीडियो में, तो एक अंदर वायर दिख रही है। उस वायर से ये एक्चुअली सेंस करता है, वो शॉक प्रूफ है और इसको ये जो कंट्रोल है वो उसके द्वारा उसको टेम्परेचर कंट्रोल करता है। तो उस वायर से कोई डरने वाली आवश्यकता नहीं है, वो शॉक प्रूफ होता है। तो ये सब चीजें हैं। इसके बाद में इस टंकी को, ये मेटल बॉडी, ये टंकी जो है पूरी मेटल द्वारा बनाई हुई ये बॉडी है और इसको पूरी तरह से पाउडर कोट किया हुआ है और इसका वजन लगभग 40 से 45 किलो है। तो ये पोर्टेबल है, आप कहीं पे भी उठा के इसको ले जा सकते हैं, रख सकते हैं। सिर्फ इसको आउटडोर नहीं रखना है ताकि ये इलेक्ट्रिक पैनल है, इसको पानी वगैरह नहीं लगना चाहिए, बारिश होने का पानी जो ऊपर से आता है ना तो शॉक लग सकता है, इसलिए इसको बाहर वगैरह नहीं रखना है, इसको इंडोर रखना है या किसी शेड में आप रख सकते हैं। हॉट वाटर इमर्शन को हम इसमें अभी आते हैं, पहले पिछले वाले को एनालाइज कर लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। देखिए जो अभी आपने देखा उसमें पॉजिटिव बात है कि पोर्टेबल है, कहीं भी लेके जा सकते हैं, और जो नेगेटिव बात है कि थोड़ा महंगा होगा। मुझे लगता है कि इन्होंने 15 से 20 हज़ार के बीच में कॉस्ट है। यू कैन बाय इट ऑल्सो, राइट, जिनको खरीदना वहाँ से। नंबर 2, इन्होंने एक हमें हमारे ऑफिस में भेजा है। और दूसरा बात है कि जो इस तरह से शेप बनाया है तो पैर के ऊपर जो वाटर प्रेशर है वो थोड़ा कम होगा ना, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तो ये एक नेगेटिव बात हो गई इसमें। तो ये इसकी कमी है। अगर वो सीधा होते तो पानी का प्रेशर पैर में पड़ता ठीक से जितना पड़ना चाहिए। तो दिस इज वन साइंस जिसका आपको ध्यान रखना है। हालांकि इनके जो इलेक्ट्रिकल फिटनेस तो ऑटोमेटिक है, इसमें वो चिंता नहीं कि पानी का टेम्परेचर कब 40 डिग्री होगा, कब कम होगा, कब ज्यादा होगा। पानी की खपत को कम करने के लिए उन्होंने डिजाइन को इस तरह से किया, और पानी की खपत कम है तो जल्दी गर्म भी हो जाएगा। अदरवाइज 4-5 घंटे लगते हैं या 6 घंटे लगते हैं गर्म होने में ही, अगर नॉर्मल गीजर यूज करते हैं तो। लेकिन इनके इसमें पानी कम लग रहा है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि वो असर भी कम करेगा, राइट। सो दिस इज थिंग। अब कमिंग टू द नेक्स्ट वन।